सोचिए आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ एंड एसएसबी आदि इन्हीं जैसे विभागों में सीधे एसआई के पद पर हुआ है। आप कैसा अनुभव करेंगे? और जरा सोचिए कि आपके माता पिता आप पर कितना प्राउड फील करेंगे। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। आज मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम से लेकर जॉब तक के सफर की तमाम जानकारियां बताई जाएंगी। आई होप गहरी लगने वाले अभ्यर्थी और इसी तरह की जॉब को पाने की इच्छुक तैयारी करने वाले इन बातों को जरूर नोटिस करेंगे। चलिए अपने परिचय से पहले आपको शॉर्ट में वीडियो के उन मुख्य टॉपिक्स के बारे में बता देता हूं, जिनके बारे में मैं अपने परिचय के बाद आपको विस्तार से बताने वाला हूं। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं आपको सीपीओ का पूरा नाम बताऊंगा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म और इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है इसकी भी जानकारी दूंगा। नंबर 2, हम मिलकर यह जानेंगे कि आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम क्रैक करके किन किन फोर्सेज में काम करने को मिलता है और कौन कौन से पदों पर काम करने को मिलता है। नंबर 3, इसके बाद हम इसके कार्य के बारे में जानेंगे कि आखिर इसके द्वारा प्राप्त पदों पर कार्य क्या क्या करना होता है। नंबर 4, हम इसकी सैलरी के बारे में भी जानेंगे। नंबर 5, परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है, यानी कि आप इस परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करेंगे। यह राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा है, इसका भी हम आकलन करेंगे। एसएससी सीपीओ के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, यानी कि आपके पास इस एग्जाम को देने के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यह भी मेरे द्वारा आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। नंबर 7 पॉइंट को लेते हुए इसके लिए आवश्यक तय उम्र सीमा भी जानेंगे और इसके आगे की जो भी जानकारियां होंगी वह हम पार्ट 2 वीडियो में साथ मिलकर जानेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपका समय ज्यादा ना लगे, इसलिए मैं सभी लंबी वीडियो को 2 पार्टों में हमेशा विभाजित करके आपको प्रोवाइड करवाता हूं। चलिए आगे वीडियो को शुरू करने से पहले अपना परिचय आप सभी को दे दूं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार अपडेट पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हमेशा एसएससी, यूपीएससी और अन्य सेंट्रल लेवल के साथ साथ स्टेट लेवल के एग्जाम्स तक की पूरी जानकारियां भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारे चैनल पर आपको इन एग्जाम्स के साथ साथ अन्य करंट टॉपिक्स पर भी वीडियो देखने को मिलती है। साथ ही हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से ही डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड मोटिवेशन वीडियोस भी धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगर आपको आज हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। चलिए अब आपको विस्तार से आगे की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और बात करते हैं अपने नंबर 1 टॉपिक की, यानी सबसे पहले हमको एसएससी सीपीओ की फुल फॉर्म के बारे में जानना है। सीपीओ का फुल फॉर्म सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदी में इसे केंद्रीय पुलिस संगठन कहते हैं। एसएससी सीपीओ परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। नंबर 2, अब हम यह जानेंगे कि आपको एसएससी सीपीओ एग्जाम क्रैक करके किन किन फोर्सेज में काम करने को मिलता है और कौन कौन से पदों पर मिलता है। तो फ्रेंड्स, कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में एसआई और एएसआई के पद के लिए हर साल एसएससी सीपीओ भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। देखिए यहाँ पर अब सवाल उठता है सीएपीएफ के बारे में। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ भारत के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। इन 7 फोर्सेस के नाम हम आपको एसएससी सीपीओ द्वारा मिले पद के नाम के साथ बताते हैं। एसआई का पद ग्रुप बी में आता है, वहीं एएसआई का पद ग्रुप सी में आता है। एसएससी सीपीओ में पहले तो दिल्ली पुलिस में काम करने का मौका मिलता है। इसमें आपको सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के पद पर काम करने को मिलता है। इसके बाद सीएपीएफ में आने वाली 7 फोर्सेस में से किसी एक फोर्स में काम करने को मौका मिलता है। इनमें आपको सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर इन इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी,
सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल SSB की पोस्ट मिलती है। यह देश के गौरवान्वित पदों में से एक पद है। नंबर 3, अब हम इसकी कार्यशैली के बारे में आपको जानकारियां दे देते हैं। ये सभी पद गृह मंत्रालय MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें से अगर आप दिल्ली पुलिस में नियुक्ति के पद पर नियुक्त किए जाते हैं, दिल्ली में एक सब इंस्पेक्टर का काम मुख्य रूप से राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। SI का पद सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। इसका यह कारण है कि वह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता से सभी शक्तियां प्राप्त करता है। SI को हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है। इस पद पर रहते हुए आपको कार्य करने का मौका देश की राजधानी नई दिल्ली के अलग अलग शहरों में मिलता है। इनका कार्य FIR दर्ज करने से लेकर और किसी के खिलाफ वारंट या बिना वारंट के गिरफ्तार करना आदि होता है। और अगर आपकी नियुक्ति BSF में SI के पद पर होती है तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होने के नाते इसे किसी भी स्थान पर पुलिसिंग कर्तव्यों को निभाने के लिए भेजा जा सकता है। BSF को आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों और राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार और भारत बांग्लादेश सीमा की रक्षा के लिए और अन्य कई कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी इन पर होती है। इसी के चलते अगर आपको CISF में SI कोई पद पर कार्य करने को मिलता है तो आपको CISF की पूरी जॉब प्रोफाइल भी जानना जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार से अन्य फोर्सेज में भी उनके कार्य के हिसाब से सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक अपना अपना कार्यभार संभालते हैं। हम इस पर आगे आपके कमेंट्स को देखते हुए भविष्य में आपके लिए विस्तार से चर्चा करेंगे। अन्य बातों पर बिना चर्चा किए हुए हम अपने 4th पॉइंट की ओर सीधे बढ़ते हैं और जानते हैं कि SSC CPO के जरिए मिले अलग अलग विभागों में उप निरीक्षक की कितनी सैलरी होती है और क्या इन सभी विभागों में समान रूप से सैलरी दी जाती है। तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन SSC CPO में एक मान्यता पूर्ण नौकरी मिलती है। SSC CPO में वेतन प्रति माह 41,231 रुपए प्रदान किए जाते हैं, लेकिन 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद SSC CPO अधिकारियों के लिए वेतन लगभग 22 से 24% की बढ़ोतरी की गई थी। SSC CPO का अब वैसे सकल वेतन 47,400 चला गया है। इसमें सहायक उप निरीक्षक ASI की सैलरी उसके विभागों के हिसाब से दी जाती है। ASI की सैलरी 2800 रुपए ग्रेड पे के हिसाब से 29,200 से 92,300 के बीच होती है। 5वें पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बता दूं कि CPO का एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC द्वारा हर वर्ष होता है। अब हम लगभग वीडियो के अंतिम में आ चुके हैं, इसलिए आप बच्चे आगे के इन पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। नंबर 6, SSC CPO के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक योग्यता। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन, कोई डिग्री, डिप्लोमा या उसके समकक्ष जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक डिग्री को प्राप्त नहीं किया है लेकिन वे निर्धारित तिथि तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेंगे और इसके समर्थन में बोर्ड विश्वविद्यालय से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएंगे तो वे भी पात्र हो सकते हैं, यानी कि वे भी आवेदन कर सकते हैं जिनका अभी 6th सेम ग्रेजुएशन में है। 7वें पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा बतानी है। तो SSC CPO की परीक्षा देने के लिए आपकी आयु 20 वर्ष से और 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके आगे हम दूसरी वीडियो में आपको इसके एग्जाम पैटर्न, फिजिकल के बारे में और साथ ही साथ इसके सिलेबस के जरिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ये सब बताएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो कुछ भी वीडियो में देखा है और अन्य कोई भी समस्या है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी चैनल पर पार्ट 2 वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अपने तैयारी करने वाले फ्रेंड्स, रिलेटिव्स तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत रिसर्च करने के बाद प्रोवाइड की जाती है। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।